हेलो प्रिय भक्तों, बाबा फिर से प्रेजेंट हैं और ये है आपका शानदार जानदार और मज़ेदार सा चैनल शशि कुमार 152 और हम हैं आपके प्यारे से टीचर शशि कुमार। और आपको पता है हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे कौन सा फिजिकल केमिस्ट्री यानी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी यानी केमिस्ट्री की तैयारी एकदम गर्दा उड़ाने के लिए तैयारी करवाया जा रहा है। और ये है आज का 5वां लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, यानी हम बोल सकते हैं यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या बोल सकते हैं ना। तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट तो धड़ाधड़ मचा दीजिए ताकि हल्ला वहां तक पहुंच जाए जहां तक हमारे स्टूडेंट को केमिस्ट्री नहीं पहुंच पाती है। और सबसे बड़ी बात क्या, तो आप लोगों के कहने पर हमने 10th का केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है और आज से आपने देखा होगा 6 बजे से हमारा केमिस्ट्री का लाइव चल रहा था, यानी क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है हिंदी मीडियम में और जल्द ही हमारा सीबीएसई के लिए भी क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से एक बार हल्ला मचा दीजिए पूरा मोहल्ला में कि सर लेकर आए हैं साइंस 10th का भी और बोर्ड एग्जाम 2024 के 12th के एग्जाम के लिए भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज 5वां लेक्चर है। और अगर आप आज पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले जाइए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए और उसमें हमारा चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पहले उसे देखिए फिर आपको ये समझ में क्लियर आएगा। चलिए तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं आज का 5वां लेक्चर यानी फिजिकल केमिस्ट्री का यानी सॉलिड स्टेट का 5वां लेक्चर, कौन सा, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल से जाइए चिपक और गर्दा उड़ा दीजिए कमेंट कर करके। चलिए तो हम आज पढ़ने वाले हैं कौन सा, चलिए तो आज हम देखते हैं हमारा आज का पहला पढ़ना है हमको नंबर्स ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, यानी काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब हम काउंट करने वाले हैं। सर कैसे? तो देखिए हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले पढ़ा था क्रिस्टल के बारे में यानी क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यानी हमने पढ़ा सर ये क्या है, तो ये आप देखे हैं इतना बड़ा हमने बोला था, ये क्या था, ऐसा क्रिस्टल लैटिस था ना, ऐसा क्रिस्टल लैटिस। अब क्या था सर, इसमें से ना एक यूनिट सेल आप निकाल लीजिए, एक अगर इसमें से हम ये निकाल लेते थे बाहर, इसी को हम क्या बोलते थे, यूनिट सेल बोलते थे। इसको क्या बोलते थे, यूनिट सेल यानी एकक कोष्टिका बोलते थे। बिल्कुल सर बोलते थे। अब को पता है जो ये हमारा बना होगा तो ऐसा थोड़ी है जो ऐसा रेखा होगा, नहीं, यहाँ हमारा ऐसा परमाणु रहा होगा, ऐसा परमाणु रहा होगा यहाँ पर। अब ये जो परमाणु रहा होगा और आप इसमें से क्या करिएगा, तो एक काट कर बाहर निकालिएगा। बिल्कुल इजाजत है, निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपका कॉपी है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इसमें से अगर काट के निकालिएगा तो इस गोला का कुछ हिस्सा इसमें आएगा, पूरा का पूरा तो आएगा नहीं। तो सर हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आएगा, इसमें महसूस हो रहा है ऐसा, इसमें ऐसा, इसमें ऐसा। ये तो सर 2D फिगर है, ये कौन सा है, 2D 2 डायमेंशनल फिगर है। लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो ऐसा नहीं होगा। तो होगा हम अभी देखने वाले हैं सर, ऐसा नहीं तो कैसा। बात समझ में आया? तो चलिए हम काट कर निकालेंगे और बताएंगे आपको जो कोना पर है और किनारे पर है, केंद्र पर है और फलक पर है,
कहीं भी उपस्थित है तो कितना हिस्सा एक में पड़ने वाला है, यानी कितने में वो साझेदारी होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंतिम तक आपको क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। यानी बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आया है, आज इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आया? चलिए, तो हमारा ये स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकक कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित परमाणु। अब सुनिए, क्या सुनिए, ये हमारा रूम है सर, आप ही का रूम है, बिल्कुल मेरा रूम है ना। ये जो कमरा है सर, रूम है कि कमरा? कमरा मान लेते हैं, बिल्कुल सर। अब इस कमरे में बगल वाला कमरा भी होगा, इधर भी कमरा होगा, है सर, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये पूरा जालक है, क्रिस्टल जालक है। अब हम इस कमरे की बात कर रहे हैं और किसी कमरे की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस कमरे की अगर हम बात करेंगे, तो अगर मान लीजिए इस कमरे का केंद्र ये था, बीसीसी याद कीजिए, कमरे का केंद्र ये था, पढ़ाया था हमने ऐसे ही। तो कमरे का केंद्र ये है, तो यहां पर जो अगर परमाणु रखा रहेगा, क्या वो बगल वाले के साथ बटेगा? नहीं। इसके साथ बटेगा? नहीं। पीछे वाले के साथ बटेगा? नहीं। इसके पीछे वाले के साथ नहीं। ऊपर वाले के साथ नहीं। नीचे वाले के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं बटेगा। यानी सोचने की जरूरत तो है ही नहीं सर। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल 4 का है ना, 4 कमरे का, और हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की हम बात कर रहे हैं। और इसके केंद्र पर, ये जो केंद्र पर उपस्थित था परमाणु, इस परमाणु को आप काट के भी इसको निकालिएगा, ऐसे काट के निकालिएगा तो देखिए ये पूरा का पूरा यहीं रह गया, किसी में नहीं बटा। यानी परमाणु का कितना भाग? यानी 1। परमाणु का कितना? 1। कितना हो गया संख्या? 1। यानी सीधा सीधा सर याद करवा दीजिए ना, तो करिए ना याद। क्या? केंद्र पर उपस्थित परमाणु का साझेदारी किसी के साथ नहीं होता, किसी एकक कोष्ठिका के साथ नहीं होता है। बात समझ में आया? तो अतः एक एकक कोष्ठिका में केंद्र पर उपस्थित परमाणु का भाग कितना हो जाएगा? 1। यानी संख्या भी बोल सकते हैं 1। बात समझ में आया? चलिए सर, हमको तो एक बात समझ में आया, केंद्र पर उपस्थित है। अब अगर हमको किनारे पर उपस्थित मिल जाए, कितना? किनारे पर उपस्थित मिल जाए, ये वाला किनारा है, ये वाला किनारा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पहले उसको बढ़िया से ढक दीजिएगा परमाणु को, और तब काटिएगा, तब परफेक्ट हिस्सा निकलेगा। अगर आप बढ़िया से ढकने की कोशिश नहीं कीजिएगा और काटिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो इस परमाणु के इस एकक कोष्ठिका के किनारे पर था, तो नंबर 1 यूनिट सेल, नंबर 2 यूनिट सेल। अब इस परमाणु को अगर ढकना है इस बीच वाले को, तो इसके ऊपर भी एक यहां लाना होगा, एक यहां लाना होगा। सर ला देते हैं ना, यहां बनाते हैं, एक इसके ऊपर हमने बनाया, ऐसा छोटा जान के बनाया है, इसके ऊपर, यानी नंबर 3 है ये। और एक और लाते हैं सर, इसके ऊपर हम लाते हैं, ऐसा जानबूझ के हमने छोटा बनाया है, इसके ऊपर, यानी नंबर 4 है ये। अब ये परमाणु पूरा का पूरा बीच वाला ढक चुका है, बीच वाला परमाणु ढक चुका है। सर ढकने दीजिए। अब अगर हम बात करें कि काटो इसे, तो एक बार आप ऐसे काटिएगा, एक बार आप ऐसे काटिएगा, बिल्कुल आधा हिस्से में बट गया। सर ये भी तो 2 का था, ये भी 2 का था। एक बार आप ऐसे काटिएगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, कितना हिस्सा बटा? 4 हिस्से में। कौन कौन सा? ये वाला 1, ये वाला 2, रेड वाला 3, ग्रीन वाला 4, यानी 4 हिस्से में बंटवारा हुआ। कोना पर, किनारे पर उपस्थित परमाणु, किनारे पर उपस्थित परमाणु कितने एकक कोष्ठिका में साझा होता है? सर किनारे पर उपस्थित परमाणु 4 एकक कोष्ठिका में साझा होता है। कितने एकक कोष्ठिका में? 4 एकक कोष्ठिका में साझा होता है। यानी एक जगह उपस्थित परमाणु कितना हो जाएगा?
1/4 कितना हो जाएगा 1/4। तो हमें एक बात समझ में आ गया, क्या? किनारे पर उपस्थित परमाणु कितना हो जाएगा? किनारे पर उपस्थित परमाणु हमारा हो जाएगा 1/4। किनारे पर कितना परमाणु का भाग 1/4। बात समझ में आया? तो हमें दो बात समझ में आया, क्या? अगर केंद्र पर उपस्थित है तो एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु का भाग कितना हो जाएगा 1, और अगर किनारे पर उपस्थित है तो एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु पर कितना हो जाएगा, परमाणु का भाग कितना हो जाएगा? एक एकक कोष्टिका में 1/4 हो जाएगा। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, हम आते हैं इसके आगे। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब है हमारा पॉइंट नंबर नेक्स्ट। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है क्या? फलक पे रख दो। फलक, सर फलक क्या होता है? फेस, फेस क्या होता है? थोबरा नहीं होता थोबरा। अब हम मान लेते हैं, क्या हम दो भाई हैं, एक भाई हमारे बगल वाले कमरे में रहता है, एक भाई यहाँ रहते हैं। अब मान लेते हैं पीछे कमरा है, सीधा सीधा सा आंसर है। अब सीधा आंसर है तो एक हम इसमें रहते हैं, हमारा भाई उसमें रहता है। अब क्या हुआ, हमारे दोनों में ना झगड़ा हो गया। अब जो दीवार में परमाणु था, कहाँ परमाणु था? इस वाले, मान लीजिए हमने 2 माना था इसको, इसमें हम हैं और इसमें हमारा भाई है। अब यहाँ परमाणु उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है? इस बीच वाले फलक पर। ये किनारा मत समझिएगा, किनारा होता जब ऊपर या नीचे वाला किनारा होता। ये 2D फोटो है ना? ये फलक, ये जो दीवार है, ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? फलक पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? फलक पर उपस्थित है। यानी इस दीवार के केंद्र पर, इस पूरे रूम का जो ये दीवार है, इसके केंद्र पर, मान लेते हैं इस बोर्ड के केंद्र पर यही है, तो ये उपस्थित है। अब हमसे बोला, उसको झगड़ा हुआ, बोला हम अपना कमरा अलग करेंगे। हमने बोला शौक से अलग कर लिया जाए। उसने क्या किया? दीवार को बीच से काट दिया। अब दीवार को बीच से काटा तो ऐसे कटा, एक इसका हो गया, एक इधर हो गया। यानी कितने हिस्से में बटा? फलक पर उपस्थित परमाणु कितने में बंटता है? 2 में बंटता है। यानी फलक पर उपस्थित परमाणु 2 एकक कोष्टिका में साझा होता है। फलक पर उपस्थित परमाणु कितने में? 2 एकक कोष्टिका में साझा होता है। यानी एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु का भाग कितना हो गया? 1/2। 1/2। चलिए ये तो समझ में आया। प्रॉब्लम तो आने वाला है अब। कौन सा? सर जी ये क्या हो रहा है? अब प्रॉब्लम आने वाला है। अब क्या आने वाला है? तो देखिए प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम सर ये है कि एकक कोष्टिका के केंद्र पर नहीं हो गया। अच्छा केंद्र पर हो गया, कोना पर नहीं हुआ, तो कोना हमारा आएगा अगला। कोना पर मान लीजिए अगर उपस्थित है हमारा परमाणु की संख्या, तो क्या करें? कोना पर उपस्थित परमाणु, हमने बोला था क्या करना है? आपको ढक देना है चारों का चारों। तो मान लीजिए ये हमारा है ऐसा, और ये कोना है। ये क्या है? इसका कोना है। इस वाले का क्या है? ये कोना है। कोना ही ना होगा तो इसके लिए भी ये कोना है, इसके लिए भी कोना है और इसके लिए भी कोना है। इसको हमें ढकना होगा। तो 4 नीचे है, 1 2 3 और 4 इस यहां पर पहले से रखा हुआ है। 4 और लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। और 4 अगर और लाएंगे तो ढक जाएगा, और उसको काट काट कर बांट देंगे। मतलब हमें एक बात समझ में आया, कोने पर उपस्थित परमाणु कितने में बंटता है? 8 एकक कोष्टिका में बंटता है। यानी अतः एक एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणु का भाग कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। तो हमें 4 बात बस याद रखना है। पहला नंबर याद रखना है क्या? अगर केंद्र पर उपस्थित है परमाणु का भाग 1, केंद्र पर उपस्थित है तो परमाणु का भाग 1। अगर कहां उपस्थित है? किनारा पर,
कहाँ उपस्थित है? किनारा पर। तो परमाणु का भाग कितना? 1/4। अगर हमारा फलक पर उपस्थित है, कहाँ उपस्थित है? फलक पर उपस्थित है तो कितना? 1/2। फलक पर उपस्थित है तो 1/2। और अगर हमारा कोना पर उपस्थित है, कितना पर? कोना पर उपस्थित है तो कितना? 1/8। बस यही याद रखना है, 2 4 8, 2 4 8 याद हो जाएगा। एक बार जल्दी से धड़ाक से कमेंट कर दीजिए आप लोग कि क्या आपसे ये चारों पॉइंट याद हो जाएगा। कोना केंद्र पर उपस्थित है तो 1, किनारा पर उपस्थित है तो 1/4, फलक पर उपस्थित है तो 1/2 और हमारा कोना पर उपस्थित है तो 1/8। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ले लिया, बढ़े आगे, यहां तक याद हो जाएगा। चलिए तो यहां तक हमारे बच्चे को याद हो जाएगा। और अगर याद हो जाएगा तो अब क्या करते हैं, हम एक एक करके निकालते हैं पहले, है ना। एक एक करके हम निकाल के देखते हैं कि सर हमारा यूनिट सेल जो हमने पढ़ा कितने प्रकार का पढ़ा। एक हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक, हमने क्या पढ़ा था? सिंपल क्यूबिक। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? बीसीसी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? एफसीसी। और चौथा हमने क्या पढ़ा था? ईसीसी। कितना पढ़ा हमने? सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी पढ़ा था। तो सीधा सी बात है सर, आप चारों में निकाल के बताइए परमाणु का कितना हिस्सा बचने वाला है। चारों में निकाल के बताइए परमाणु का कितना हिस्सा बचने यानी कितना परमाणु उपस्थित होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जेड सिंपल। किसमें? जेड सिंपल। मतलब जेड सिंपल का मतलब क्या है यहाँ? यानी सिंपल क्यूबिक में हम निकालने वाले हैं परमाणुओं की संख्या यानी जेड। और आपको पता है सिंपल क्यूबिक किसको बोलते हैं? सर सिंपल क्यूबिक हम उसे बोलते थे जिसमें परमाणु कहाँ उपस्थित रहता था? परमाणु हमारा उपस्थित रहता था कोष्टिका के प्रत्येक केंद्र पर, प्रत्येक कोना पर। कोष्टिका के प्रत्येक कोना पर उपस्थित रहता था। कोना हमारा कितना होता है? सर 8 होता है। कोना हमारा कितना होता है? 8 होता है। तो अगर हम देखें, अगर हम परमाणु की संख्या निकालते हैं तो कोना कितना? 8। कोना कितना? 8। और आपने पढ़ा क्या? एक कोना पर उपस्थित परमाणु का भाग कितना? 1/8। एक कोना पर उपस्थित परमाणु का भाग 1/8। 8 से 8 गया यानी परमाणु की कुल संख्या कितनी आ गई? 1। यानी हमें एक बात समझ में आया कि अगर सर हम अगर निकाले जेड सिंपल, क्या निकाले? जेड सिंपल यानी सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या तो कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। इसी को अब क्या करते हैं हम? इसी को हम क्या करते हैं? अब भाषा में देखते हैं, है ना। भाषा में देखते हैं तो देखिए 8 कोना पर उपस्थित परमाणु गुने 1 कोने पर उपस्थित परमाणु। और आपको पता है 8 कोना पर है तो 8 और 1 कोना पर उपस्थित परमाणु 1/8 गुना करके कितना आएगा? 1 आएगा। यानी क्लियर समझ में हमें आ गया जेड सिंपल कितना? 1 आएगा। जेड सिंपल यानी सिंपल क्यूबिक में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी? 1। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए तो जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट। अब सिंपल का हमारा काम खत्म है। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एफसीसी का। आपको एक बात पता होना चाहिए कि सर एफसीसी होता क्या है। तो हमने एक बात बताया था ना अभी, क्या एफसीसी हमारा होता है? क्या होता है सर? एफसीसी हमारा होता है प्रत्येक कोना पर। तो कोना जेड, अगर हम जेड एफसीसी निकालें,
ZFCC निकालें तो प्रत्येक कोना पर यानी 8 गो कोना और गुना 1/8, ये तो हुआ किसके लिए? कोना पर उपस्थित परमाणु के लिए। और कहाँ उपस्थित होता है? तो सर FCC में फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। और आपको पता है फलक कितना हो गया? 6, 1 2 3 4, पीछे वाला 5, आगे वाला 6, यानी 6। और एक फलक पर उपस्थित परमाणु का भाग कितना हमारा हो जाता है? 6 गुने 1/2। यहां से काट के कितना आएगा? 8 गया, 1 आया, और यहां से 2 से 6 गया, 3 का कितना आया? 3 आया, यानी टोटल हमें कितना आया? 4 आया। बात समझ में? तो हमें एक बात क्लियर समझ में आ गया। क्या समझ में आया? कि सर अगर हम ZFCC निकालेंगे, अगर हम ZFCC निकालेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। सर इससे पहले कुछ पढ़ाए हैं क्या? याद है क्या? क्या पढ़ाए हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करो तो। Z सिंपल क्या पढ़ाए हैं? Z सिंपल। और देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। Z सिंपल में परमाणु की संख्या कितनी हमने बताया था? 1। कितना बताया था? 1। और ZFCC में कितना हो गया? सर कितना हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। 4। कितना हो गया? 4। तो एक बात हमें समझ में आ गया। क्या? ZFCC अगर निकालना है तो 8 कोने पर स्थित परमाणु गुने 1 कोना पर स्थित परमाणु प्लस 6 फलक पर स्थित परमाणु गुने 1 फलक पर स्थित परमाणु, कितना हो जाएगा हमारा? कितना? सीधा सीधा लिख सकते हैं हम। अगर इसको नहीं लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो क्या? 8 गुने 1/8 और प्लस में 6 इंटू 1/2। यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4। जल्दी से इसको लिख लीजिए, कमेंट कर दीजिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लेकर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, अब थोड़ा सा टॉपिक लग रहा होगा सर समझने वाला आ रहा है ना? शुरुआत में तो लग रहा था सर क्या पढ़ रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा, अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन अब लगता है कंसेप्चुअल टॉपिक है, थोड़ा समझ में अच्छा सा महसूस हो रहा है, एकदम फीलिंग कूल वाला हो रहा है। बिल्कुल होगा, टेंशन ना लो, सिर्फ लास्ट तक बने रहना, पूरा चैप्टर पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव कर लेना, सब्जेक्टिव कर लेना और फिर तैयार हो जाना। बैल के जैसे आ बैल मुझे मार बोलता है ना, वैसे करना। आओ आओ हमें क्वेश्चन पूछो, तब तो पता चलेगा कि क्या है सामने वाला। चलो, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे। अगला हम पढ़ने वाले हैं किसके लिए? BCC के लिए। अगला हम किसके लिए पढ़ने वाले हैं? BCC के लिए। और सर हमें एक बात पता है कि BCC में उपस्थित होता है कहाँ कहाँ? कोना पर तो रहेगा, तो 8 गुने 1/8 तो होना ही होना है। और कहाँ रहता है? परमाणु के, कमेंट करो, परमाणु के केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर। और केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी के साथ साझा नहीं होता है तो क्या होगा? एक पूरा का पूरा प्रेजेंट रह जाएगा। तो देखिए 8 से 8 गया 1 और बगल वाला 1 जोड़ जार के कितना आया? 2। कितना आया? 2। यानी ZBCC अगर हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बोलिए इसमें कोई परेशानी है? नहीं। तो हमारा एक बात क्लियर समझ में आया। कितना? 8 गुने 8 प्लस 1 गुने 1 कितना? 2। कितना हो गया? 2। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सर अब लग रहा है सुनहरा सुनहरा सा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना समझ में आ गया। चलिए, अच्छा आपको ना हम एक वर्क दे देते हैं, सर होमवर्क लिख देते हैं, गृह कार्य। ECC में उपस्थित परमाणु कितना होगा? ZECC निकाल करके आप कमेंट कीजिएगा। हिंट दे देते हैं, परमाणु कोना पर रहता है और किसी 2 विपरीत फलक पे रहता है।
परमाणु कोना पर रहता है और किसी दो विपरीत फलक पर रहता है। तो आपको निकाल के बताना है कि सर ZeCC कितना आता है, ZeCC कितना आता है। बात समझ में आया? फिर हम अगला कहानी, और तब तक हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का सिलसिला हो चुका है स्टार्ट, और ये है 2016 का कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन। 2016 के कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन है, FCC घनीय एकक कोष्ठिका में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने एकक कोष्ठिका में साझा होता है। याद करो, दो भाई का बंटवारा हुआ था और इस टीवी यानी ये बोर्ड के बोर्ड यानी फलक पे रखा हुआ था, बंटवारा किया, दो हिस्से में बटा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा आंसर? सी, यानी दो एकक कोष्ठिका में बंटवारा हुआ। बताइए, ये समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है ए और बी तत्वों से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है, यानी क्रिस्टल है ना। चलिए, ए परमाणु घन के कोना पर, ए परमाणु कहाँ है? ए परमाणु कहाँ है? ए परमाणु घन के कोना पर, ए परमाणु घन के कोना पर कहाँ उपस्थित है? कोना पर। अगर कोना पर उपस्थित है तो कितना हो जाएगा? 8 कोना गुने 1/8, यानी कितना? 1, यानी ए की संख्या कितनी हो गई? ए की संख्या कितनी हो गई? 1। ए की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। अब क्या कहता है सर? बी परमाणु घन के फलक के केंद्र पर है। तो अगर हम V की संख्या निकालें, B की संख्या निकालें, तो आपको पता है फलक कितना होता है? 6, और एक फलक पर उपस्थित 1/2 कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। तो A की संख्या कितना हो गया? 1, और B की संख्या कितना हो गया? 3, यानी हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? AB3। आंसर बता दीजिए कौन सा हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? AB3। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 1 लिखा हुआ नहीं रहता है। आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, जब अवयवी कण घनीय एकक कोष्ठिका के केवल कोना पर हो तो क्या कहलाता है? सर कहलाता है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, लेकिन उसका एक और नाम था। सरल घनीय एकक कोष्ठिका इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो उसका एक और नाम था। नाम क्या था? प्रिमिटिव, यानी आद्य एकक कोष्ठिका। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी दोनों नाम याद रखना जरूरी है, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। अब देखिए, BCC तथा FCC में प्रति एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु का अनुपात है। तो BCC बट्टा पूछ रहा है FCC, और BCC में कितना होता था? तो 2 होता था, और FCC में कितना आया था? 4 आया था। इसका अनुपात निकालोगे कितना आएगा? 1:2 आएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला आंसर हो जाएगा। 1:2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए, स्क्रीनशॉट लेने की तो जरूरत है नहीं, बहुत लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। तुम लोग तो इसको गर्दा उड़ा दोगे, एकदम धुआंधार। हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, ये हमारा एनसीईआरटी का पाठ्य निहित प्रश्न है, यानी जहां ये टॉपिक दिया है ना, ठीक इसके बगल वाले पेज में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, पाठ्य के अंदर में है। ये पूछता है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के
कोना पर, कहां? कोना पर और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से, सन्निकट मतलब बगल वाले कोष्ठिका से सहभाजित होता है, मतलब बंटवारा होता है। तो हमने बोला था क्या? अगर कोना पर होगा, अगर कोना पर होगा तो कितने में? 8 में। कितना में? 8 में, यानी 8 एकक कोष्ठिका में विभाजित होगा। कितना में? यानी कितना में? 8 में, यानी कितना हो जाएगा? 1/8। एक कोना पर कितना हो जाएगा? 1/8, यानी उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से विभाजित होता है? तो 1/8, यानी कितना? 8 कोष्ठिका में विभाजित होता है। अगर हमसे पूछा कहां? अंतः केंद्र पर, तो आपको पता है अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी के साथ साझा नहीं होता है। अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु किसी के साथ साझा नहीं होता है। बात समझ में आया? तो बस इसको गर्दा उड़ा देना है। यह था हमारा एनसीईआरटी का पाठ्य निहित प्रश्न। बात समझ में आया? चलिए एक और एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे एनसीईआरटी के अभ्यास का है। यानी अभ्यास में क्वेश्चन नंबर कितना है? एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं एनसीईआरटी का, उसमें 1.12 है हमारा। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक घनीय ठोस P तथा Q से बना है। एक P तथा Q से बना हुआ है। घन के कोना पर Q है, यानी Q कहाँ उपस्थित है? कोना पर। Q कहाँ उपस्थित है? कोना पर। तो Q का संख्या क्या हो जाएगा? Q का संख्या क्या हो जाएगा? Q का संख्या हो जाएगा 8 में 1/8, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 1। अब कहता है अंतः केंद्र पर कौन उपस्थित है? P। तो P का हिस्सा क्या हो जाएगा? P का संख्या हो जाएगा, अंतः केंद्र पर उपस्थित है तो 1। Q का भी संख्या आया 1, P का भी संख्या आया 1, यानी बोलता है इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो इस यौगिक का अगर हम सूत्र निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा PQ। आंसर क्या हो जाएगा? PQ। आंसर क्या हो जाएगा? PQ आंसर हमारा हो जाएगा। जल्दी से लगा लीजिए स्क्रीनशॉट। ये है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अब होमवर्क का, अब है बारी आपके लिए होमवर्क का, जिसमें 1-2 का आंसर हमने दे दिया है और 1-2 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, बना करके बताना है। ये है तो 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है आपको, जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है और 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना है। 3 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आपको क्या करना है? इस 5 क्वेश्चन को बना करके एक बार कमेंट कर देना है कि सर जी आपसे ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना। और नहीं बना तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और तहलका तो एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ताकि आपको भी पता चले जो कितना हमने पढ़ा और क्या हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो जल्दी से जाइए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हल्ला मचा दीजिए पूरा नैहर से लेकर ससुराल तक और गांव से लेकर शहर तक। बिल्कुल हल्ला हो जाना चाहिए। और बड़ी बात, 10th का हो चुका है आगाज, यानी 10th का हो चुका है शुरुआत, और सीबीएसई बोर्ड का 12th का और 10th का जल्द ही लेक्चर आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हल्ला मचा दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।